श्रीमान डोनाल्ड ट्रंप जी के फैसलों का भारत पर क्या असर पड़ेगा? डोनाल्ड ट्रंप जी के फैसलों का भारत पर क्या असर पड़ेगा और भारतीयों पर कैसे असर पड़ सकता है? हो सकता है आपको मेरी बात शायद कुछ अच्छी नहीं लगे, बट सच थोड़ा सा कड़वा होता है। सो आइए पॉजिटिव नेगेटिव बातों की चर्चा करते हैं। पॉजिटिव क्या होने जा रहा है कि अब जो स्किल्ड लोग हैं उनकी वैल्यू बढ़ने जा रही है। लीगल माइग्रेशन अमेरिका में बहुत बढ़ेगी, फैमिली माइग्रेशन बंद हो जाएगी। बहुत सारे लोग परिवारों की परमानेंट तौर पर फाइलें लगा देते थे, पिटीशन लग जाती थी। किसी का रिश्तेदार भाई बहन भारत में रहता है, उसको बुलाने के लिए एक फैमिली केस की एप्लीकेशन लगती थी, उसका समय बहुत बढ़ जाएगा और फैमिली बेस पे ग्रीन कार्ड वाला काम अब प्रभावित होगा। अच्छी बात यह है कि नए माइग्रेंट्स जो पढ़े लिखे बच्चे हैं, जो स्टूडेंट भारत से जाना चाहते हैं, जो लायक हैं, अच्छी यूनिवर्सिटियों में दाखिला मिल रहा है, ऐसे लोगों को अब अमेरिका जाने का मौका मिलेगा। जो हाल ही के अंदर ऑर्डर हुए हैं और जो इलेक्शन के अंदर ऑलरेडी स्पीचेस हुई हैं, डिबेट हुई हैं, उससे ये निर्धारित है कि डोनाल्ड ट्रंप जी लीगल माइग्रेंट्स को बढ़ावा देंगे। यहाँ तक बात कही गई है कि जो पढ़ने आएगा, पढ़ाई के बाद उसको वर्क परमिट भी मिलेगा, उसको अमेरिका में रहने का अधिकार भी मिलेगा। बट जो लोग दीवार फांद के चले जाते थे, जाके साइलम ले लेते थे, फिर वो अपने परिवार को बुलाने के लिए एप्लीकेशन लगाते थे, किसी को 10 साल, किसी को 15 साल, किसी को 20 साल लगते थे, वो फैमिली माइग्रेशन काफ़ी हद तक बंद हो जाएगी। जो स्टूडेंट जाना चाहते हैं उनके लिए खुशखबरी है, अब अमेरिका भी अपने आप को शिक्षा के व्यवसाय में लेके आएगा। कनाडा में पिछले 2 दशकों में लाखों लोगों ने घर बनाया, कनाडा में लोग सेटल हुए। आज पूरी दुनिया ने देखा कि कनाडा ने पिछले 20 साल में स्टूडेंट वीज़ा से कितना पैसा कमाया। बहुत जल्द हम देखेंगे अमेरिका के अंदर भी एजुकेशन कमर्शियल होगी। जो बच्चे महंगी यूनिवर्सिटियों में दाखिला लेते हैं, ऐसे बच्चों को वीज़ा का भी मौका मिलेगा। आज पढ़ाई के वीज़ा नामंजूर हो रहे हैं, बिना किसी रीज़न के बच्चों की फाइलें रिफ्यूज़ हो रही हैं। हर रोज़ स्टूडेंट जानना चाहता है, सर मेरे अंदर कमी क्या थी। अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटियों में भी वीज़े नामंजूर हुए हैं। यदि आप एक स्टूडेंट हैं, आपने वीज़ा रिफ्यूज़ल लिया है, आप बताइए क्या आप स्टूडेंट जेन्युइन हैं? नहीं। आप कनाडा के स्टूडेंट हो सकते हैं, आप अमेरिका वाले स्टूडेंट हो सकते हैं, आप इंग्लैंड वाले स्टूडेंट हो सकते हैं, अमेरिका वाला स्टूडेंट नहीं है आप। जो यूएस में पढ़ाई करने के लिए जाता है, उसको पढ़ाई के साथ काम करना अलाउड नहीं है। 1 महीने का कमरे का किराया लाख से 1.5 लाख रुपया है। रोटी खाओगे, ट्रैवलिंग का एक्सपेंस डालोगे, 3 लाख रुपया 1 महीने का चाहिए अगर आपने अमेरिका में पढ़ने के लिए जाना है। हम तो भैया यहाँ से मुश्किल से $1000 $2000 लेके जाते हैं कि वहाँ कमाएंगे और फीस भी तार देंगे। आज अमेरिका एम्बेसी में कुछ पैरामीटर देखे जा रहे हैं। जो पैसे आप शो करके जाते हो, उसके दस्तावेज मांगती है एम्बेसी आपसे। बहुत सारे बच्चों को बोल दिया जाता है आपका पासपोर्ट रख लिया, जाइए आपको बताएंगे, या पासपोर्ट वापस कर देते हैं कि आपके डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करेंगे। सो जो लोग लीगल स्टूडेंट के तौर पे जाना चाहते थे, उनके लिए खुशखबरी है कि अमेरिका पढ़ाई करने वाले बच्चों को तरजीह देगा। जो पहुंच के काम करने वाले, जिनके माता पिता के पास आमदन के प्रूफ नहीं है, जिन्होंने बिजनेस का कोर्स, ऐसे कॉलेजों में दाखिले लिए हैं, जिन कॉलेजेस यूनिवर्सिटी की वैल्यू नहीं है, उनको वीज़ा नहीं मिलेंगे। सख्ती बड़ी है, सख्ती सबसे बड़ा नज़र आएगी H1 वीज़ा पर। जो लोग अमेरिका में काम करने के लिए जाते थे H1B वीज़ा पर, उनके ऊपर रोक लगने की उम्मीद है, क्योंकि मेक इन अमेरिका की पॉलिसी पिछले टर्म में भी
डोनाल्ड ट्रंप साहब ने निभाई थी, और अब भी इस बार यही मुद्दा रहा है कि अमेरिकन लोगों को नौकरियां मिलें। जो ऑर्डर पास हुआ है बर्थ चाइल्ड का, कि जैसे ही बच्चा पैदा होता है पहले उसको सिटीजनशिप मिल जाती थी, उसको रद्द कर दिया गया है। उससे ये चीज़ बड़ी क्लियर है कि वो नहीं चाहते कि लोग वहाँ पर बच्चे पैदा करें, और अक्सर जो लोग काम करने के लिए जाते हैं वो बच्चे पैदा करके बच्चों के साथ वहाँ पे रह जाते हैं। सो क्लियर सा सिग्नल है कि अब अमेरिका में काम करने वालों को प्रॉब्लम आने वाली है। अगर आप पैसे के दम पे जाएंगे, अगर आप एंटरप्रेन्योर जाएंगे, L1 वीज़ा ले सकते हैं, आप EB-5 ले सकते हैं, उसके लिए शायद स्वागत होगा आपका। अमेरिका में L1 वीज़ा होता है जहां पर 50 लाख से करोड़ रुपए के करीब आप बिजनेस खोल लेते हैं तो आपको सारी परिवार को वीज़ा मिल जाता है। अमेरिका का बिजनेस वीज़ा होता है ये L1। यदि भारत में आप कोई काम कर रहे हैं, एक बिजनेसमैन हैं, तो आप अमेरिका में भी बिजनेस करने का वीज़ा ले सकते हैं। जो लोग दीवार फांद के जा रहे थे मेक्सिको से, कनाडा से, उनके लिए बहुत बुरी खबर है। पिछले 2 दिन की बात करें तो लोगों को डिपोर्ट करना शुरू कर दिया है ट्रंप सरकार ने। पहले बॉर्डर पे जाके अरेस्ट होते थे, बॉन्ड भर देते थे, रिफ्यूजी की एप्लीकेशन डाल देते थे। अब बॉर्डर पे ही जहाज़ खड़े हैं, जो दीवार फांद के जाएगा उसके ऊपर जुर्माना लगेगा, जेल होगी, और जेल के बाद आपको वापस भेज दिया जाएगा। यहाँ तक कि कुछ इलाकों के अंदर फौज को भी तैनात कर दिया गया है। अब कनाडा से आप 2 नंबर में अमेरिका नहीं जा पाओगे। जो लोग गए हुए हैं, जिन्होंने रिफ्यूजी क्लेम करी है, तैयार हो जाइए, सबको वापस भेजने वाले हैं। वो ऑलरेडी पकड़ना शुरू कर दिया उन्होंने, धरपकड़ शुरू हुई है। पिछले 4 दिन से अरेस्ट होने शुरू हैं लोग। 18,000 लोगों को इमीडिएट वापस करने की चर्चा हुई है, जिसमें भारत सरकार ने भी उनको सहयोग दिया है कि हम 18,000 लोगों को वापस लेने के लिए तैयार हैं, जो गलत तरीके से दीवार फांद के गए थे। अगर ओवरऑल बात करें तो जिन लोगों का वीज़ा ख़त्म भी होने वाला है अमेरिका में, आप किसी स्टूडेंट वीज़ा पे गए हुए हैं, वहाँ पे भूल जाइए, अब वहाँ पर शायद वीज़ा चेंज ना हो आपका, आपको वापस ही आना पड़ेगा। क्योंकि शुरू के 6 महीने साल तो वो लोगों को दिखाएंगे, रिजल्ट दिखाएंगे। पहले ही दिन 80 के करीब ऑर्डर पे साइन हुए हैं, दूसरे तीसरे दिन इलीगल माइग्रेंट्स की धरपकड़ शुरू हो गई है। सो मिस्टर ट्रंप एक्शन में है, तो जो लोग वहाँ पर रह रहे हैं 2 नंबर में, उनको संभल के रहना है। ओवरऑल अमेरिका में जाना पहले से मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ना तो नकली स्टूडेंट जाएगा, ना नकली बिजनेसमैन जाएगा, ना ही दीवार फांद के जा पाएंगे। वो मुल्क अपने आप को सिक्योर कर रहा है, अपने बॉर्डर्स को सिक्योर कर रहा है। जो लोग स्किल्ड हैं, इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, नर्स हैं, ऐसे लोगों के लिए कोई नया वीज़ा शुरू हो सकता है। बाकी दूसरे देशों में जाने का प्लान अब शायद बनाना पड़ेगा आपको, क्योंकि अमेरिका अब साधारण आदमी की पहुंच से दूर हो जाएगा। सोच समझ के अप्लाई करिएगा। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आप L1 वीज़ा को अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें वीज़ा लगने के चांस हैं। स्टूडेंट हैं तो बहुत तफ्तीश हो रही है, बहुत छानबीन हो रही है स्टूडेंट की एप्लीकेशन में। सोच समझ के अप्लाई करिएगा, क्योंकि आज 95% वीज़ा रिफ्यूज़ल हो रहा है। आपके एम्बेसी में जाने से पहले आपका वीज़ा डिसाइड हो चुका होता है। बाकी ट्रंप साहब आए हैं, देखते हैं और आगे क्या अनाउंसमेंट आती है। अभी तक के जो हालात हैं, बुरी खबरें ही हैं। लीगल लोगों को ज़रूर प्रेफरेंस दी जाएगी। बाकी अमेरिका हमारा एक मित्र देश है, सो इसी मित्रता को देखते हुए शायद कुछ पॉजिटिव अनाउंसमेंट जल्दी होंगी। वीडियो अच्छा लगा जरूर शेयर करिएगा। धन्यवाद। जय श्री राम।